मैं रोहित राज आप लोग को रेलवेज मंत्रा में स्वागत करता हूँ। ठीक है, रेलवेज मंत्रा आपको ये मैथ का मतलब ग्रुप डी का, ठीक है, फुल सेट है। कितना नंबर बोलिएगा? 14 नंबर। चलिए इसको आप लोग बनाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। चलिए देखिएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.009 बटा 0.1 लिख सकते हैं इक्वल टू के। बोलिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कोई दिक्कत? मतलब कि नीचे 2 शून्य और आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए तो क्या आ जाएगा? 0.09 मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग। चलिए बोला गया है 1500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में इतना ब्याज हो जाएगा, जो बताइए तो ब्याज कितना हो रहा है? बोलिए तो। ब्याज बराबर 2040 माइनस 1500 की जगह कितना आ जाएगा? बोलिएगा 540 रुपया, है ना? 540 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 540 रुपया हो रहा है कितना पे? बोलिएगा 1500 पे। कितना परसेंट की दर से? 8% की दर से। कितना महीना में होगा वही निकालना है हमको। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। चलिए अब काटिए तो क्या होगा? बोलिए। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ काटिएगा 36 पचे 180, यानी कि बोलिए क्या हो जाएगा? 9 दूनी 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36, है ना? कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? देखिए तो, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.1/2 मेरा राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 का 50% कितना होता है? 30। और 40 का 30% से कितना अधिक है? 40 का 30% कितना होगा? 12। 12 से कितना अधिक है? बोलिएगा 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। 2 समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाएं दिया हुआ है 2:3। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, मतलब 36 की तुलना 4 से गुने, बोलिए 9। 9 चौ 36, 9 9 81, क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। किसी वितरण का माध्य इतना दिया हुआ है, उसका माध्य कितना दिया हुआ है, तो बताइए बहुलक क्या होता है? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 माध्य। कोई दिक्कत? चलिए आइए, तो बहुलक निकालना है, बराबर 3 गुने माध्यिका कितना दिया हुआ है? बोलिए तो। बोलिए माध्यिका 3 गुने 11 माइनस 2 गुने 8.73। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 माइनस कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब लगभग कितना आ जाएगा बाबू? 17 पॉइंट समथिंग। चलिए बताइए कितना आ जाएगा, देखिएगा तो। 73 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 146, यानी कि 17.46। 17.46 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 15.54 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया है 25 और 10% के 2 क्रमिक छूट। चलिए एकल छूट कितना होगा, जो बताइए। 25% छूट मतलब क्या हो जाएगा? 4 से 3। 10% छूट मतलब 10 से 9 हो जाएगा। 10 चौका 40, 9 तिया 27। छूट कितना हो रहा है बाबू? 13 का कितना पर? 40 पर गुने 100। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। उसके बाद आ जाएगा क्या? लगभग आंसर
ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे बोलिए? 130/4 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? बोलिएगा 32.5%। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 5 चौका 20, 19 - 5 = 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। क्या बोला गया? ए अकेले एक निश्चित काम को उतने ही समय में करता है जितना बी और सी मिलकर करता हो। कितना? बी प्लस सी। चलिए, यदि ए और बी मिलकर 10 दिनों में करता है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? बोलेगा 10 दिन में। सी अकेले कितना दिन में कर रहा है? 50 दिन में। चलिए, 10 × 5 = 50 और 1 × 5 = 50। कोई दिक्कत? चलिए, ए उतना ही दिन में कर रहा है जितना कि बी प्लस सी कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, यदि इसको मान लेते हैं हम, कितना? बोलिएगा 2। इसको मान लेते हैं 3। यदि ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा? 2 है तो 2 1 कितना हो जाएगा? बोलिएगा 3। कोई दिक्कत? टोटल 6 है, टोटल 6 है। तो सी अकेले कितना दिन में कर रहा है बाबू? 50 दिन में, है ना? चलिए निकालिए, कैसे निकलेगा? बोलिए क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा जो बताइए। बोलिए, सी अकेले कितना दिन में कर रहा है? सी = 50 × 1। तो पूछा गया क्या? तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, है ना जी? चलिए, बी कैसे होगा? बी का मान कितना आया बोलिए तो? 2। ए का 3 तो 5, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा? बोलिएगा 25 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए इसको। बोला गया है वर्ष 2019 और 2020 में बेची गई एक्स की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर कितना है? 19 और 20 में एक्स के अंतर कितना है? बोलेगा 15। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया है एक राशि को दो मित्रों में 4 अनुपात और 7 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि दूसरे भाग पहले भाग से इतना अधिक है, दूसरा भाग कितना अधिक है? बोलिए, यहाँ देखिए अधिक कितना है? बोलिएगा 26 अधिक। कोई दिक्कत? दोनों मित्रों में बांटी गई बीच का अंतर कितना है जो बताइए। एक सेकेंड, कहीं तो गलती है बॉस। चलिए, कहीं क्वेश्चन गलत है। यहाँ हो जाएगा कितना अधिक है? 6 अधिक होगा, समझे? यहाँ भी 6 हो जाएगा, मतलब 6/3 × 3 अंतर पूछा गया। आंसर आ जाएगा कितना? 6। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, ठीक है। मान लिए उसके पास सेब कितना है? 100। उसका 40% बेच दिया, मतलब उसके पास शेष कितना बचा? शेष बोलिएगा 60 सेब। उसके पास अभी कितना सेब है? 240, मतलब कि 240 बचा हुआ है। यहाँ बचा हुआ कितना है? बोलिएगा 60 × 100। चलिए, 6 चौका 24, मतलब 4 मरते कटेगा, आ जाएगा टोटल से कितना? 400। कोई दिक्कत? आइए इसको बनाइए, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए बनाइएगा, क्या आता है आंसर देखिए तो। रेशनलाइजेशन कीजिए। बोलिए, तोड़िएगा, क्या होगा देखिए तो। इसको ऐसे टूटेगा, 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? इंटू 1 + cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या हो जाएगा जो बताइए तो। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? 1 + cos का होल स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तोड़िए तो क्या हो जाएगा?
1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए क्या हो जाएगा बोलिए तो, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत? सेक होगा या कौसेक होगा? कौसेक हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर को है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुनी अधिक है तथा उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई के 8 गुनी अधिक है। चलिए बनाइएगा। तो आयतन बताइए क्या हो जाएगा। तो ब्रेड्थ को मान लीजिए x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब हाइट हो जाएगा क्या 5x, और उसकी लंबाई कितना हो जाएगा बोलिएगा 40x। कोई दिक्कत? चलिए दीवार का आयतन निकालना है। क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, कितना हो जाएगा 40 गुने 5 गुने, बोलिए क्या हो जाएगा x, मतलब क्या हो जाएगा 40 पचे 200, है ना। बोलिए सभी में x है, x है, x है, तो 200x³ इक्वल टू कितना है आयतन, बोलिए 0.8। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू लगभग आ जाएगा 4/10 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए 4/10 गुने 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, बोलिए घन मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा बोलेगा 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है, बताइए। बनाइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, नेक्स्ट नंबर है, बनाइए इसको। चलिए क्या होगा बोलिए -8 फिर क्या हो जाएगा बोलिए तो 10,000 प्लस 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्या हो जाएगा फिर बताइए 10,000 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा बोलिए तो, बोलिए यहाँ हो जाएगा 9 9 9 9, क्या हो जाएगा, कितना 9 होगा 6 गुण 9 हो जाएगा, और 64 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 3 2 5 नहीं, 3 3 6, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको बनाइए 25 गुने 5 30 गुने ये गुने ये गुने ये, इसको औसत निकालना है। चलिए बताइए 25 पचे 125। कोई दिक्कत? 36 छोती 18 180 प्लस 105 प्लस 40, टोटल जोड़ लीजिए 6 5 11 11 3 14 1 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संग। कोई दिक्कत? संख्या। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, मतलब कि x का 75% मतलब 3/4, उसमें 2% अवैध घोषित हुआ, मतलब वैध कितना होगा बोली तो 49/10। कोई दिक्कत? 49/50 हो जाएगा। अब बोला गया है 75% वैध मत से जीता है। चलिए कोई दिक्कत? कुल मत का वैध मत कितना है 25 या 75, 25 चौका 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9261। चलिए इसको काटा पीटी कीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा लगभग 16,800। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। चलो बनाइए इसको आप लोग।
9x प्लस 8y इक्वल टू कितना दिया हुआ 276। ठीक है, बोला गया यदि, क्या बोला गया बाबू, यदि संतरे के मूल्य में 10% कमी हो जाए। ठीक है, 5 संतरा। ठीक है, चलिए बनाइएगा। मतलब 5x गुने 90% प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए 10y इक्वल टू 210। चलिए कितना आ जाएगा बताइए हमको। यहाँ काटिएगा तो 9×5=45x प्लस 100y इक्वल टू 210। सॉल्व कीजिएगा, यानी 9×5=45, 20×5=100 इक्वल टू 210, है ना। 210 नहीं, 420 हो जाएगा। यहाँ 21 हो जाएगा। चलिए 420 यहाँ होगा छोटे, यहाँ 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए द्विघातीय से। कीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, 9x प्लस 8y इक्वल टू 276, 9x प्लस 20y इक्वल टू 420, है ना छोटू। चलिए इसको नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ काटिए कितना हो जाएगा, -12y बराबर माइनस कितना हो जाएगा, घटाइए तो आप लोग। बोलिए कितना आ जाएगा, 144, है ना। यहाँ काटिएगा कितना आ जाएगा, y बराबर 12, y बराबर 12 पुट कर दीजिए इसमें। 9x प्लस 12 दूनी 24 मतलब 240 इक्वल टू 420, है ना। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 180, यानी कि x बराबर 20। कोई दिक्कत। चलिए 4 संतरा, तो 4 संतरा यानी कि 4 गुने 12 इक्वल टू 48। क्या बोला गया, 3 केला, तो 3 गुने 20 इक्वल टू 60। 48 प्लस 60 कितना होगा, 48 प्लस 60 इक्वल टू 108। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं जी गलती हो गया। x का मान 20 है ना, x का मान 20 है, तो x का मान 20 है, तो यानी कि हो जाएगा क्या, 20 गुने 4 बराबर 80, और यहाँ हो जाएगा कितना, 12 गुने 3 बराबर 36। कितना हो जाएगा, 80 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 116। ऑप्शन नंबर ए हमारा है, ना कि डी। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। 8 माइनस 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू 5:11। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाइए। किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना वृद्धि हो रहा है, इतना। मान लिए पहले था कितना बाबू, बोलिएगा, पहले आर था, अब हो गया क्या, आर प्लस 2। कोई दिक्कत। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वल टू 704। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ 4 से काटिए कितना बार में कटेगा, बोलिए 176 टाइम में कट जाएगा। ये भी कट गया। पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना है। चलिए काटिए, इक्वल टू 176, 22/7 आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आर, नहीं 4 आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 22×8 = 76 से 8, यहाँ 8 बढ़ते में कटेगा ना छोटू,
चलिए यहाँ नहीं काटते हैं। वन 76, यहाँ 176 काटिएगा तो 8 मरते कटेगा, यानी कि ये कट गया। 4 + 4r बराबर 56, यानी कि 4r बराबर 52, तो r बराबर कितना आ जाएगा 13। कोई ऑप्शन है? चलिए 13 हो गया r का मान। तो बोला गया वृद्धि के बाद गोला का कितना त्रिज्या हो गया, तो r + 2 यानी कि 15। मतलब पहले त्रिज्या कितना था बाबू 13, अब कितना हो गया बोलेगा 15। आइए नेक्स्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियाँ 1 मिनट के एक दूसरे को पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताइए। चलिए कितना मिनट में पार करता है बाबू, बोलिएगा। 60 मिनट में दोनों को पार कर जाता है ना, मतलब 60 सेकंड में जी। पहला गाड़ी की लंबाई 125 है, दूसरा का मान लीजिए आप लोग t। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 40 - 22 × 5/18। कोई दिक्कत? चलिए क्या हो जाएगा 60 × 5/18 गुने क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा 18। कोई दिक्कत? इसमें घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। 125 + t, यहाँ से काटिएगा 300 = 125 + t, तो t = कितना आ जाएगा 175। कोई दिक्कत? चलिए चीनी के 20% कमी के कारण खरीद इतना रुपये में इतना किलोग्राम अधिक खरीदा, मतलब 5 से 4 एक गिरावट, मतलब 2.5 रुपया। चलिए तो वास्तविक मूल्य कितना था बाबू बताइए। वास्तविक मूल्य ये है 4 × 2.5 = 10, यानी कि 160/10, यानी कि 16 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? बोलिए बताइए, किन्हीं को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए हमको, मैं फिर बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए आइएगा हम लोग देखते हैं रीजनिंग क्या है, बताइए। चलिए यहाँ देखिए तो -6 हो रहा है ना बाबू, यहाँ भी क्या हो रहा है -6, यहाँ देखिए तो -6 हो रहा है, बोलिएगा नहीं हो रहा है, मतलब कि यही मेरा रॉन्ग आंसर है। और देख लेते हैं 19 में से 6 गया 13, ए में से 6 गया यू। कोई दिक्कत? बाकी सब सही है, यही मेरा रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट नंबर। बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इससे आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान संग्रह के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने चाहिए। ठीक है, बिजली विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनाल्टी को बढ़ानी चाहिए। बताइए कौन सा सही होगा, बोलिए। केवल डी। क्यों? ये मेरा गलत है, अधिक पेनाल्टी क्यों लेगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1 हमारा स्पष्ट रूप से सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको बनाइएगा। कितना होगा या -9 -9 कितना करेंगे, हो जाएगा ओ, ये कैंसिल हो गया। चलिए फिर -9 -9 ये भी कैंसिल। चलिए एल में -9 करेंगे तो सी आएगा। कोई दिक्कत? चलिए OHC मेरा बिल्कुल सही जवाब है। -9 का सीरीज चल रहा था। कुछ सब्जी क्या है, फल है। कुछ फल क्या है, मिठाई है। कोई दिक्कत? कुछ फल सब्जी है, बिल्कुल सही, कुछ फल सब्जी है। कुछ मिठाइयाँ सब्जी है, नहीं, सिर्फ एक हमारा सही है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। 64 के स्थान पे इसको आप ट्राई कीजिएगा, बाकी आपको एग्ज़ाम में हर चेक करना होगा। 64 की जगह पे 78 धर दीजिए, 78 की जगह पे 64 रख दीजिए। चलिए 8 × 4 = 32, यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है,
34 दूना नहीं, 39, 39 माइनस 22 कीजिए कितना होगा? 17, 17 प्लस 32, यहाँ कीजिए कितना होगा? 7 5 नहीं 9 7 16, 16 में 5 11, 11 3 33, 33 प्लस 17 50, 50 प्लस 32 इक्वल टू 82। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया है P गुने Q। P गुने Q का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, मतलब P पत्नी है किसकी? Q की। चलिए Q डिवाइड बाई R, ए बी का पिता है, Q पिता है किसका? B का। Q पिता है मतलब R का। चलिए अब आइएगा R माइनस एस, ए बी का भाई है, R भाई है S का। कोई दिक्कत? चलिए S प्लस टी, ए बी की माँ है, S माँ है किसकी? T की। चलिए तो Q का T से क्या संबंध है? हमारे माता के पिता, माता के पिता। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। जर्नलिस्ट है ना, चलिए जर्नलिस्ट लिखिए, JOURNALIST। स्वर को उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। चलिए ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, यू के बाद भी आता है, आई के बाद जे आता है। कोई दिक्कत? चलिए और व्यंजन को वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदलना है। व्यंजन को S R K M Q, उसके बाद क्या आता है? आई। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या करना है बताइएगा, फिर क्या करना है? बोला गया इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे? कौन कौन सा अक्षर 2 बार आ रहा है जो बताइए हमको। बोलिएगा कोई नहीं। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। आई का मान निकालना है। MNE मतलब 3 चीज कॉमन है, 1 1 6 6 3 3। आई का मान क्या हो जाएगा बाबू? आई का मान हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिएगा। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए कितना व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है। चलिए एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। सी ई के ठीक बाएं ओर बैठा है, ई के ठीक बाएं ओर बैठा है सी, ई के ठीक बाएं ओर बैठ सकता है? बोलेगा नहीं। चलिए डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब डी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। चलिए एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? बाएं ओर दूसरा, बाएं ओर दूसरा, बाएं ओर से दूसरा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्या है? मैजेस्टिक। क्या? MAJESTIC। व्यंजन को क्या बोल रहा है? ठीक पहले वाले अक्षर के साथ। चलिए LIRR SB और स्वर को बाद वाले के साथ, तो ए का बी, ई का एफ, आई का जे। चलिए कोई दिक्कत? तो बोला गया है तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर होंगे? 1 ओनली, एक। कोई और बन रहा है क्या? नहीं। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, मतलब डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। के दाएं ओर केवल ई बैठा है,
के दाएं ओर केवल ई बैठा है, के दाएं ओर केवल ई बैठा है, ठीक है। जी और के बीच में एक व्यक्ति है, जी और के बीच में एक व्यक्ति है, डी और जी के बीच में दो व्यक्ति है, डी और जी के बीच में दो व्यक्ति है। सी बी के दाएं ओर किसी स्थान पे है, सी बी के दाएं ओर लेकिन एफ के बाएं ओर है, सी बी के दाएं ओर है लेकिन एफ के बाएं ओर है, ठीक है। दोनों सेम डायग्राम बना है। पंक्ति में दाएं छोर से तीसरा स्थान पे कौन है? तीसरा स्थान पे एफ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर देखिएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। एरियल अपनी कक्षा में शीर्ष से छठा और नीचे से 18वां, 6 + 18 = 24 - 1 = कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए। जॉनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। मान लिए कहीं बिंदु ए है, आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। चलिए, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है। चलिए, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। चलिए, अंत बार वह दाएं ओर घूमता है। चलिए, दाएं ओर ऊपर की ओर घूम गया। चलिए, यहाँ तक पहुँच गया और 7 किलोमीटर जाता है। अब बताइए, ए से चलना प्रारंभ किया था और पी पे पहुँच गया। पी से एक तरफ जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना होगा? बोलिएगा। इस साइड चलना होगा 9 किलोमीटर पश्चिम। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इतना दूरी मेरा 17 था, 8 चल चुका था, मतलब 9 और चलना है। चलिए सॉल्व कीजिए। बताइए क्या होगा? -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8। कोई दिक्कत? सी नंबर। चलिए आइएगा, आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। चलिए, +5 +5 +5 +5 +5 नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा छट गया, मतलब यही हमारा गलत है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, 6 3 9 9 3 12, ठीक है। 2 3 5 और 5 में 6 जोड़ेंगे, है ना। चलिए देखिए क्या होता है। पहला नंबर तो होगा नहीं बाबू, आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। -4 -4 +1 -4 -4 +1 नहीं है। -4 -4 +1 RS, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसको बनाइए। गार्डन का पूछा गया है ना बाबू, तो हॉल कॉमन यहाँ है, हॉल कॉमन यहाँ है, मतलब ऐसा चीज़ छाटिए दोनों में कॉमन होगा। एगो एफ कॉमन है, एगो एफ कॉमन है। यहाँ आइए, होटल 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 कॉमन यहाँ है और यहाँ है। चलिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? बोलिएगा ई कॉमन है, ई कॉमन है। बच गया गार्डन का डबल टी, गार्डन का डबल टी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए। 25 + 3 28, 5 यहाँ 7 यहाँ 9 यहाँ 11, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए। +3 +3 +3 +3 मतलब 14,
यहाँ देखिए 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 पे क्या हो जाता है भी। कोई ऑप्शन दिख रहा है एन भी और क्या हो जाएगा एक्स, कोई ऑप्शन एन भी एक्स, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, सभी पानी क्या है बाबू, दूध है, कोई दूध तेल नहीं है। चलिए, कुछ दूध पानी है, बिल्कुल सही। कोई तेल पानी नहीं, कोई तेल पानी नहीं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। चलिए 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ग्रेविटी, GRAVITY, प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाला के साथ बदल देना चाहिए। मतलब FQUSX, और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक वाले बात के साथ, मतलब A के B, I के J। तो इस प्रकार बनने अक्षरों के नए समूह में कितने व्यंजन हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए, एल का क्या अर्थ है? एल का अर्थ है माइनस। जे का क्या अर्थ है? बोलिएगा गुना। आई का क्या अर्थ है? बोलिएगा प्लस, है ना। एल का क्या अर्थ है? बोलिएगा माइनस। जे का क्या अर्थ है? बोलिएगा गुना। आई का क्या अर्थ है? बोलिएगा प्लस। चलिए बनाइएगा। 7 या 21, 21 प्लस 11, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ हो जाएगा 26 माइनस, यहाँ चलिए कीजिएगा 19 में 35 में से 19 गया, मतलब 9 6 16, 16 गुने 4 इक्वल टू 64। चलिए यहाँ कीजिएगा, कितना आ जाएगा? बोलिएगा 5 प्लस 5, है ना। 64 प्लस 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ हो जाएगा 16, मतलब 64 प्लस 16 इक्वल टू 80। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आज यहीं तक रहने दीजिएगा बाबू, थैंक्स। मेरा तबीयत सही नहीं है, इसके कारण मैं नहीं दिख रहा हूँ लाइव। चलिए धन्यवाद, इसको शेयर जितना ज़्यादा हो सके कीजिए, ठीक है। थैंक यू।